हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके चैनल टारगेट प्लस पर। और मैं अमित पाल बेटा बिहार प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के एक बहुत बड़ा अपडेट आपके सामने लेकर के आया हूं बेटा। तो हाई कोर्ट से क्या अपडेट आया है आप लोगों के लिए, क्योंकि आप लोगों के लिए अच्छी खबर भी है और एक तरीके से अगर देखा जाए तो मैं उसको कंपटीशन के लिए भी मान सकता हूँ कि कंपटीशन निरंतर इसमें बढ़ता जा रहा है कि हमारा वो प्राइमरी के लिए हो और जो बच्चे हमारे प्राइमरी में आवेदन कर रहे हैं उनके लिए तो काफ़ी ये एक अच्छी बड़ा अपडेट भी मैं कह सकता हूँ। तो एग्ज़ाम डेट का क्या होगा लेकर के वो आगे बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, और हाई कोर्ट ने आखिरकार क्या कहा है शिक्षक भर्ती को लेकर के, तो इसमें हम आगे आवेदन कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, या बाहर के जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए आवेदन करने के लिए क्या बात कही गई है उसको लेकर के हम सारी बातें आप तक शेयर करेंगे बच्चे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें बेटा, और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो बिहार प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के जो अपडेट आया है नया, वो हम आप तक शेयर करेंगे। तो इसमें हाई कोर्ट ने जो कहा है उसको लेकर के मैं सारी बातें आपको बताने जा रहा हूँ। तो क्या है वो चीज़ें सारी, आइए देख लेते हैं उसको। तो इसमें जो आपका हाई कोर्ट का सबसे पहला बयान आया है उसमें यह आया कि अब जो है हमारे इसमें 36 प्लस, यानी जिनकी एज 36 प्लस है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये एक नया बयान हाई कोर्ट के सामने से निकल के आया है कि अब जो है आज से 36 प्लस एज वाले भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। वो भी अप्लाई करने के लिए इसमें फॉर्म को अगर चाहते हैं तो वो उसके लिए एक एप्लीकेबल हो सकते हैं। तो ये इसमें अब ये केवल और केवल कुछ नहीं कर रहे हैं, केवल और केवल कंपटीशन बढ़ाने की बात हो रही है, क्योंकि उन लोगों की मांग है। और जो बिहार के अंदर नियोजित शिक्षक हैं, जो नियोजित शिक्षक हैं यानी एक तरीके से जो वहाँ पर काम कर रहे हैं ऑलरेडी पहले से ही नियोजित शिक्षक हैं, उनके लिए उन्होंने अपनी एक अप्लाई जारी कर रखी है, उन्होंने आंदोलन कर रखा है। तो उन्होंने कहा है कि भाई हमें किस तरीके से हम फॉर्म नहीं फिल करेंगे, लेकिन हमें एक राज्यकर्मी का दर्जा देना चाहिए और हमें जो है अप्लाई करने का मौका मिलना चाहिए। तो ये सारी बात उनकी आ रखी है एक तरीके से। इसमें अब ये देखिएगा, अगर आज हमारा 21 जुलाई हो चुका है और 21 जुलाई को ये आदेश आ रहा है कि भाई 36 प्लस वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, और 22 तारीख को हमारा जो है लेट फ़ी के साथ यहाँ पर इनको फॉर्म को बंद करना है। 22 जुलाई को इन्होंने बोला था कि हम इसको क्लोज़ कर देंगे, विंडो को क्लोज़ कर देंगे। लेकिन ये कैसे संभव हो सकता है कि नॉर्मली फॉर्म को भरने में ही 3 से 4 दिन लग जाते हैं। तो अगर हम देखें कि भाई अगर ये लोग अप्लाई करने के लिए उन्होंने ओपन किया है और नॉर्मल अगर हम फॉर्म फिल कर रहे हैं तो 3 से 4 दिन का समय लग रहा है। एक फॉर्म को अगर आप भर रहे हैं तो लगभग 3 दिन तो अप्रोक्सीमेट आपको लग ही रहे हैं फॉर्म को फिल करने में। तो इसलिए ये संभव नहीं हो सकता है। और जहाँ तक का अब मानना है, सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, अगर कोर्ट का बयान ये है तो फिर इसमें डेट एक्सटेंड होगी ही होगी। डेट जो है वो एक्सटेंड होगी ही होगी, ये निश्चित है। डेट एक्सटेंड बिना हुआ काम नहीं बन सकता है। और यदि डेट एक्सटेंड होती है तो फिर एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है, और एग्ज़ाम जो है वो इतना नज़दीक है कि अब कब तक फॉर्म भरवाएंगे, क्योंकि एग्ज़ाम आपको पता है 24, 25, 26 और 27 को होना कंपलसरी है। यानी ये आपका अगस्त में होना कंपलसरी हुआ था। और जैसा कि चेयरमैन साहब ने कहा भी था कि भाई हम कुछ भी हो जाए लेकिन परीक्षा को समय से ही करा लेंगे, अगस्त में सारी परीक्षाएं हमें करानी है, बेशक हमें कितना भी काम हो बीपीएससी के अंतर्गत। तो ये बात को अगर उनका देखा जाए तो परीक्षा कैसे कराएंगे, ये बहुत सारे क्वेश्चंस निकल के आ रहे हैं। क्योंकि अगर डेट एक्सटेंड होती है, अगर डेट एक्सटेंड होती है तो कम से कम मेरे हिसाब से अकॉर्डिंग टू मी और सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है वो 25 जुलाई तक कम से कम एक्सटेंड होनी है। 25 जुलाई तक कम से कम एक्सटेंड होनी है, क्योंकि अगर कोर्ट ने कहा है तो इन लोगों को मानना पड़ेगा। कि कोर्ट ने अपील की है इस चीज़ की तो इन लोगों को मानना ज़रूरी है। तो अगर ये सारी चीज़ें देखी जा रही तो जिन बच्चों ने अप्लाई नहीं किया है तो वो कर लें। फाइनली कंपटीशन तो है ही। और बाहर के बच्चों के लिए जो बोला गया है, जो बाहर के बच्चे हैं उनके लिए भी काफ़ी बातें कही गई हैं कि भाई जो बच्चे बाहर के हैं वो केवल प्राइमरी में ही एप्लीकेशन कर सकते हैं। और प्राइमरी में इस बार काफ़ी एप्लीकेशन हो चुका है। प्राइमरी में अगर देखा जाए तो अप्रोक्सीमेट 8 से 9 लाख बच्चों का एप्लीकेशन हो चुका है। 8 से 9 लाख बच्चे हैं जिनका सबमिट हो चुका है, 8 से 9 लाख। मैं आपको इसमें एक ऑफिशियल अपडेट मैं आपको दिखा देता हूँ कि कितने बच्चों का फॉर्म फिल हुआ है, वो भी हम आपके पास तक जानकारी आपको पहुँचा देते हैं। तो कक्षा 1 से 5 तक के लिए जो आवेदन हो चुका है, कक्षा 1 से 5 तक के लिए जो आवेदन हुआ है वो आप देख रहे होंगे हमारा कि 7.35 लाख आवेदन हो चुके हैं। 7.35 लाख आवेदन हो चुके हैं अगर आप देख रहे हो। तो इसमें बताया गया कक्षा 1 से 5 तक
शिक्षक के एक पद के लिए 9.19 अभ्यर्थियों के बीच मुकाबला होगा, यानी आपको 9 अभ्यर्थियों के बीच अपनी सीट पक्की करनी है। अगर आप चाहते हैं कि आपको पद मिल जाए तो आपको जो लगभग है वो मान के चलो कि 10 अभ्यर्थियों के बीच आपके साथ कंपटीशन होगा, उसमें से आपको एक सीट मिलेगी। ठीक है, 10 अभ्यर्थियों के बीच आपका कंपटीशन होने जा रहा है और कक्षा 9 और 10 तक शिक्षक के पद के लिए 1.94, यानी यहाँ पर कम है। अगर देखा जाए तो माध्यमिक में 9 से 10 के लिए और 11 से 12 के लिए तो एक तरीके से कंपटीशन ना के बराबर ही है, लेकिन पहली से 5वीं तक यानी फर्स्ट क्लास से 5वीं क्लास तक के लिए जो बताया गया है कि कम से कम 10 विद्यार्थियों के साथ एक विद्यार्थी निकलेगा, उसमें उसकी नौकरी लगनी है, उसको पोस्ट मिलनी है, तो आपका इसमें कंपटीशन काफ़ी रहने वाला है। तो ये सारी चीज़ें आप समझ भी लें एक तरीके से अगर देखा जाएगा तो, क्योंकि कंपटीशन काफ़ी अच्छा तरीके से रहने वाला है। अगर आप देखेंगे तो ये कि सारा का सारा जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये एक तरीके से ऑफिशियल है कि इतने आवेदन आ चुके हैं और इतना कंपटीशन होने जा रहा है। तो आप अपनी पढ़ाई को जारी रखें क्योंकि एग्ज़ाम 24, 25, 26 अगस्त को होना है, निश्चित है। तो अभी तक तो यही अपडेट है, अगर आगे कोई अपडेट आता है तो मैं आप तक शेयर करूँगा। तब तक के लिए आप खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपना अध्ययन करते रहिएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको सारी अपडेट जो भी टीचर एलिजिबिलिटी से संबंधित आती है मैं आप तक शेयर करता हूं। और अगर कोई भी नया अपडेट आएगा तो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। और तब तक के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहिएगा, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिएगा। तब तक के लिए टेक केयर।